नमस्कार मित्रों, दिव्य तंत्र शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। अपराजिता स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समय किया जाता है। इसे सुबह के समय पूजा के दौरान पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्तोत्र में देवी के विभिन्न रूपों की स्तुति की जाती है और उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों को शक्ति मिलती है और यह उन्हें किसी भी प्रकार के भय, विपत्ति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने में सहायक माना जाता है। यह स्तोत्र भक्तों को न केवल मानसिक बल प्रदान करता है, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों में साहस और प्रेरणा देने में भी सहायक होता है। विजयादशमी और देवी अपराजिता का क्षत्रिय राजाओं के साथ गहरा संबंध है। अपराजिता क्षत्रियों की महादेवी है। अपराजिता देवी एक ऐसी महाशक्ति है जो विनाश का कारण बनती है। जो भक्त अपराजिता स्तोत्र का पाठ करता है या देवी की उपासना करता है, वह सबसे कठिन स्थितियों में भी पराजित नहीं हो सकता। अपराजिता देवी अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देती। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई राह नहीं निकलती, तब भी अपराजिता देवी खुशी खुशी अपने भक्त को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती हैं। देवी अपराजिता की पूजा का इतिहास पौराणिक काल से भी जुड़ा हुआ है और यह माना जाता है कि देवता भी इस देवी की आराधना करते आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नित्य देवी का ध्यान करते हैं। देवी अपराजिता को दुर्गा का विशेष अवतार माना जाता है, जिन्हें विजय प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। इस प्रकार अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से आपको आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, जिससे जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। अपराजिता स्तोत्र देवी दुर्गा की अजेय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भक्तों को देवी की विजय और संरक्षण की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक साधन है। नवदुर्गाओं की माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी और ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली है। विजयादशमी को प्रातःकाल अपराजिता लता, अपराजिता के पौधे का नाम आमतौर पर विष्णुकांता या शंखपुष्पी भी कहा जाता है, तो इस अपराजिता की बेल का पूजन अति विशिष्ट पूजा प्रार्थना के बाद विसर्जन और धारण आदि से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होते हैं, ऐसी पुराणों में मान्यता है। दशहरे पर अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद माताएं अपने बच्चों की कलाई पर अपराजिता की बेल बांधकर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो शमी के पेड़ के पास पूजा करना बेहतर होगा। इस स्तोत्र के सभी नवग्रह का दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, दारिद्र्य दोष, मांगलिक दोष आदि समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाओं से इस स्तोत्रों के पठन से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। आपके सभी कार्य विजय प्राप्त करने के लिए संसार में इससे बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है। इसके पाठ से मनुष्य की सभी मनोकामना सिद्ध होती है। जाने अनजाने में किए गए या हुए पापों का विनाश हो जाता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिलती है। निस्संतान को संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। शत्रु के द्वारा किए हुए मारण,
मोहन, उच्चाटन आदि तंत्र दोष भी नष्ट हो जाते हैं। आपके लिए अपराजिता स्तोत्र हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी हमारा नम्र निवेदन है कि आप दिव्य तंत्र शक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है यह जरूर बताइए। धन्यवाद।